दोस्तों आज भी मुमकिन है, अगर आप एक बार तय कर लें तो ये मुमकिन है, आज भी हो सकता है। अगर आप इरादा करते हैं कि कल से मैं ज़िंदगी बदलूंगा तो मेरी वीडियो पूरी देखिए। आपके सामने फिर एक बेहतरीन मैसेज के साथ हाजिर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो पर भी तवज्जो देते हुए आप इंशाल्लाह इससे फ़ायदा भी उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों शायर क्या कहता है, दौरे हाजिरा में कुछ शोरा के अशार बिल्कुल साबित उतरते हैं, बहुत अच्छे अंदाज से दिल पे उतरते हैं हालात को देखने के बाद, अशार पे गौर करने के बाद। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, क्या कहा, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ निकलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। किसी ने क्या खूब कहा है, जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। दोस्तों इन पर गौर करने की ज़रूरत है। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा कि ज़िंदगी क्या है? क्या कभी दिल में ख्याल आया, सवाल पैदा हुआ जहन में हमारे कि ज़िंदगी क्या है? किसी ने कहा कि ज़िंदगी एक मौका है, किसी ने कहा कि ज़िंदगी के चांस है, किसी ने कहा कि ज़िंदगी की डील है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा कि मेरी ज़िंदगी कैसी हो रही है? क्या कभी आपने सोचा कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है? क्या कभी आपने सोचा कि मेरी ज़िंदगी में कैसे बनाना चाहता हूँ? नहीं तो सोचिए। अच्छा आप ये बताइए, क्या कभी आपने देखा कि आपकी ज़िंदगी से किसी को फ़ायदा हुआ है? आपकी लाइफ से किसी को कुछ एडवांटेज मिला है? नहीं मिला है। दोस्तों आपको सोचना चाहिए, आपको इस ताल्लुक़ से जहन लगाना चाहिए। क्या कभी किसी ने कहा आपको कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ? क्या किसी ने कहा कि मैं आपको अपना आइडियल मानता हूँ? क्या कोई इस कहने पे खुशी का इजहार कर रहा है कि मैं आपको फॉलो करता हूँ? क्या किसी ने आपसे ये कहा कि मैं आपके नक्श कदम पर अपने कदम उठा रहा हूँ? अगर नहीं तो दोस्तों सोचने की ज़रूरत है। ना कोई हमसे फ़ायदा उठा रहा है, ना हमें कोई आइडियल बना रहा है, ना हमें कोई फॉलो करना चाहता है, ना कोई हमारी तरह बनना चाहता है, तो बात साफ़ हो जाती है कि हमको अभी खुद अपडेट करने की ज़रूरत है। इसलिए कि हमने अभी अपना मुकाम ऊंचा नहीं किया कि लोगों की निगाह में आए, हमने आपको उतना बड़ा नहीं बनाया कि लोग अपने आप को हमारी तरह बनने की आरज़ू दिल में पैदा करें। दोस्तों हमेशा याद रखो, हम आज तक दूसरों पर तवज्जो देते हुए आए हैं, दूसरों की ज़िंदगी पे तवज्जो देते हुए आए हैं, दूसरों की काबिलियत पे तवज्जो देते हुए आए हैं, दूसरों के कारोबार पे तवज्जो देते हुए आए हैं। सारी ज़िंदगी दूसरों पे तवज्जो देने में गुजर रही है और अपनी तरफ से तवज्जो हट रही है। दोस्तों दूसरों पे तवज्जो देना आज से बंद करें और अपने आप पर तवज्जो देना शुरू करें। जब आप अपने आप पर तवज्जो देना शुरू कर देंगे और इस पर मुसलसल काम करेंगे, खुद ही को बुलंद करने के मामले में जब आपकी तवज्जो आप पर होगी तो सारी दुनिया की तवज्जो आपकी तरफ होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों हम हमेशा दूसरों पे तवज्जो देते हुए, हम कभी दोस्तों के साथ, कभी बेकार मशगलों के साथ रहते हुए चाय सिगरेट बीड़ी गुटखा पर पैसा बेशुमार खर्च कर रहे हैं और महंगे महंगे मोबाइल को लेकर ना जाने कौन से गेम खेलते हैं, कौन से वक्त में को बर्बाद करने के तरीके ढूंढते हैं। दोस्तों याद रखो, महंगे मोबाइल खरीद कर, महंगी गाड़ियों को खरीद कर अपने वक्त को ज़ाय करने से बेहतर है वो दौलत, वो सरबत, वो माल को अपनी ज़ात पर खर्च करें। किसी कोर्स को ख़रीदें, उससे खिदमत लें, और कोई हुनर को ख़रीदें, उससे अपने आप को काबिल बनाएं, या कोशिश करें कि अपने अंदर कोई टैलेंट पैदा करें। दोस्तों सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप जिस उम्र में भी चाहेंगे आप सीख सकते हैं। लेकिन याद रखो, हम सीखने के बजाय, आगे बढ़ने के बजाय हम अपने आप को कहाँ ले जा रहे हैं? दोस्तों दौरे हाजिरा में देखें, आज के नए दौर के नए मशीनी दौर में अपने आप को फिट करने के लिए अपने आप को काबिल बनाएं। दुनिया के बदलते हालात को जहन में रखते हुए अपने आप को संवारें, अपने आप को अपडेट करें। दौर एजुकेशन का है, अपने आप को एजुकेशन हासिल करने में लगा दें। दौर टेक्नोलॉजी का है, नई टेक्नोलॉजी को सीखने में अपने आप को मुनहमी कर दें। आज अगर गधे की तरह मेहनत करेंगे, कल बादशाह की ज़िंदगी हो जाएगी, लेकिन नौजवानी में बादशाह बन के आराम करेंगे, बुढ़ापा मजदूरों जैसा गुजर सकता है। दोस्तों आने वाले हालात को अपडेट रखें, आने वाले हालात को जहन में रखकर अपने आप का प्रिपरेशन
شروع کر دیں، اپنی تیاری کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً بہت بڑا کام ہوگا۔ جانتے ہو میں تو بہت محنت کرتا ہوں، اگر یہ سمجھ رہے ہیں، ایک مثال دوں، مقناطیس جتنا ہوتا ہے وہ اتنی ہی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کی زندگی میں جیسی محنت ہوگی ویسا ڈیولپمنٹ ہوگا، جیسی محنت ہوگی ویسی ترقی ہوگی، جیسی محنت ہوگی ویسا عروج ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں محنت بہت کرتا ہوں تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط جگہ محنت کر رہے ہیں۔ دوستو ہیلے بہانے نہ بنائیں، بلکہ اپنے آپ کو زمانے کے اعتبار سے، نئی ٹیکنالوجی، نئے ایجوکیشن کے تقاضے جو ہیں اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو لیس کریں۔ آدھی روٹی کھائیں گے، خود کو اور بچوں کو بڑھائیں گے اور پڑھائیں گے، یہ نعرے کے ساتھ چلیں گے تو آنے والے زمانے میں ہم قدم جما سکتے ہیں۔ کسی بھی میدان میں قدم جمانے کے لیے قدموں میں طاقت تو ہونی چاہیے، مطلب حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اندر ایجوکیشن کی طاقت ہونی چاہیے، سیلف کانفیڈنس کی طاقت ہونی چاہیے، سیلف بلیف کی طاقت ہونی چاہیے۔ لیکن ہم ایجوکیشن سے دور جاتے ہوئے، دور کے تقاضوں سے دور جاتے ہوئے، آنکھیں بند کر کے کسی موبائل پہ کھیلے جانے والے کھیل کی دنیا میں گم ہو کر ہم اپنی زندگی میں اندھیرا لانے کی تیاری کریں۔ دوستو میں محمد ریاض احمد خان انہی باتوں کے ساتھ بس آپ سے گزارش سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دور بدل رہا ہے، زمانہ بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، لیکن ہم کسی گلی کوچے کونے قدر میں بیٹھ کر موبائل پہ گیم کھیل کر ذہنی اپاہج اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو باہر کی دنیا کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے آپ سے گزارش ہے 2-4 لوگوں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔